हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दायमा अकेडमी पर। दोस्तों जीके और जीएस की जो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चली है ना हमारी, उसका ये क्लास नंबर 4 है। और ये जो सीरीज है आपके आने वाले सभी एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस अनुच्छेद के अधीन हाईकोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अनुच्छेद 215 के अधीन हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अनुच्छेद 129 में क्या है? इसमें कहा गया है आपकी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ये चारों के चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा एक बार और फिर मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा स्थान लखनऊ में स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है, उनमें से बताना है कौन सा स्थान लखनऊ में है। शेरशाही मस्जिद, विष्णुपद मंदिर, बड़ा इमामबाड़ा, विक्टोरिया मेमोरियल। इसका उत्तर है दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा। ये चारों की चारों जो स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाही मस्जिद कहाँ पे दोस्तों? पटना में। विष्णुपद मंदिर आपके गया में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? संतूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का गंध किस कारण होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों जो इसका उत्तर है वह क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ये भी आपको याद करना है। क्लोरीन का होता है Cl2। क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो मस्टर्ड गैस बनाने में, दूसरा HCl कंपाउंड बनाने में। याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? नवीन कुमार, सुरेश कुमार, प्रणव आर मेहता, कीर्ति रंजन। प्रणव आर मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस जल संधि को अशोक का द्वार कहा जाता है दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि, स्वेज नहर जल संधि, बाव उल मंदेव जल संधि। ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। दोस्तों जो जिब्राल्टर जल संधि है ये आपके अटलांटिक प्लस भूमध्य सागर के मध्य इसे कहा गया है भूमध्य सागर के आंसुओं का द्वार। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। ठीक है। स्वेज नहर जल संधि जो दोस्तों हैं वो आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी कि भूमध्य सागर प्लस लाल सागर। अब बची आपके पास बाव उल मंदेव जल संधि, इसे कहा गया है आंसुओं का द्वार। ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है जो अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच है। दूसरी है स्वेज नहर जो भूमध्य और लाल सागर के बीच है। स्वेज नहर दोस्तों मिस्र के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1 अगस्त 1920, 23 मार्च 1931, 9 अगस्त 1925, 5 मार्च 1931। चारों के चारों सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो उत्तर है 9 अगस्त 1925। 1 अगस्त को यह सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी। और 5 मार्च 1931 को गांधी, इरविन,
समझौता। चारों के चारों सन इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर, महानदी पर, दामोदर नदी पर, भागीरथी पर। दोस्तों महानदी पर है। ये कहाँ पे आपकी? उड़ीसा में। सतलज नदी पर आपके दो बांध हैं। एक तो है भांगड़ा नागल, कहाँ पे है ये? पंजाब में। और दूसरा है आपका नाथपा जाकरी। ये जो बांध है नाथपा जाकरी, ये एचपी में है। दामोदर नदी, सॉरी दामोदर नहीं है, दामोदर नदी है। दामोदर नदी इस पे क्या है? इस पे भी है दामोदर घाटी परियोजना। ये कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। भागीरथी, इस पे कौन सा है? टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है। यानी कि सतलज नदी पे आपके दो बांध हैं, एक तो भांगड़ा नागल बांध और दूसरा नाथपा, जो कि एचपी में है। भांगड़ा नागल पंजाब में है। महानदी पर कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है, जो दामोदर घाटी परियोजना है। और भागीरथी उत्तराखंड में, जिस पे टिहरी डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, जनेवा, मनीला, लंदन। WTO का जो मुख्यालय दोस्तों जनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य दोस्तों? 164 हैं। लास्ट में जो बना था 164वां जो सदस्य बना था ना दोस्तों, अफगानिस्तान बना था। ये बना था आपका जुलाई 2016 में। काठमांडू में क्या है दोस्तों? काठमांडू में आपका शार्क, काठमांडू में शार्क का जो संगठन है, शार्क संगठन है, उसका है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें जो सदस्य हैं वो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। यानी काठमांडू में सार्क जो संगठन है उसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। भारत है इसका जो सदस्य है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है और मालदीव है। मनीला में, लंदन में जो है दोस्तों, लंदन में है जो राष्ट्रमंडल खेलों का जो संगठन है ना, वो लंदन में है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। 1926 में हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की। ठीक है। भारत इसका सदस्य कब बना था दोस्तों? भारत इसका सदस्य बना था आपके 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, सिक्किम। उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? किन्नौर। सिक्किम में कौन सी पाई जाती है? एक जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, लेचपा। अब केरल की बता दो जो एग्ज़ाम में पूछी गई है। एक तो है कादर, दूसरी है मोपला और तीसरी है अलार। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। हिमाचल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? किन्नौर। और केरल में तीन जनजाति है जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, कादर, मोपला, अलार। सिक्किम में है लेप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? कीवी, आइबिस, गंजा ईगल, रोबिन रेडब्रेस्ट। जापान का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, आइबिस है। कीवी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। गंजा ईगल कहाँ का है?
गंजा ईगल है आपके कनाडा का, और रोबिन है यूनाइटेड किंगडम का। भारत का तो आपको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है दोस्तों, कंगारू। निम्न में से कौन सी पुस्तक अशोक गैस की है? अशोक गैस की कौन सी पुस्तक है? कादम्बरी, अष्टाध्यायी, बुद्ध चरित्रम, नेचर क्योर। चारों की चारों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अशोक घोष की जो पुस्तक है बुद्ध चरित्रम है। कादम्बरी किसकी है दोस्तों? बाणभट्ट। अष्टाध्यायी किसकी है दोस्तों? पाणिनि की। और नेचर क्योर की है मोरारी जी देसाई। चारों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है विकिरण द्वारा, परावर्तन द्वारा, सेवन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च, 13 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। 13 फरवरी को, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 29 अगस्त को खेल दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अंतर है, कभी दोनों में 8 मार्च लगा दो। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है 13 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 29 अगस्त को खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन है? फ्रांस, भारत, बेल्जियम, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 3। शोल्डर में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तांबा और जिंक, टिन और लेड, तांबा और टिन, लोहा और कार्बन। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसमें पाई जाती है दोस्तों टिन और लेड। तांबा और जिंक इसमें पाई जाती है पीतल में। तांबा और टिन किसमें पाई जाती है? कांसे में। और लोहा और कार्बन ये पाया जाता है आपके स्टील में। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, सभी का डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सब कुछ याद करना है। क्वेश्चन के ऑप्शन का वो ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया, फालतू कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा ये तीनों ऊर्जा प्रदान करते हैं, विटामिन नहीं करता। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी 1911 में। ठीक है, जो बी और सी है ना ये जल में घुलनशील है, बाकी ए डी ई के विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर का साधारण तापमान डिग्री में क्या होता है? 28 डिग्री, 36.9 डिग्री, 33 डिग्री, 44.6 डिग्री। इसमें 36.6 डिग्री। दोस्तों आज का जो सेशन है आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।